बैक टू द कोचिंग रूम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 7th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से कर लिया है तो ये बोर्ड एग्जाम्स में 6 मार्क्स की वेटेज होल्ड करता है, और नहीं किया है तो इसको प्लीज कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से कर लिया तो आपके 6 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। ठीक है, अब इसमें आपके पास दो टॉपिक्स है। पहला है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला और दूसरा है आपका सेक्शन फॉर्मूला। हम दोनों को अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे तो आपके पास एक और है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको मिलेगा। अगर आपने पुरानी बुक देखी है तो ये आपके सिलेबस से कट हो चुका है, जो कि अब आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये दो आपके जो टॉपिक्स है अच्छे से करने हैं। स्टार्ट करते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला से। इसका जो नाम है उससे ही आपको पता चल रहा है डिस्टेंस, मतलब कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, तो इन दोनों पॉइंट्स का जो हमें डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे? ए बी क्या बन जाएगा आपका? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है, कि ये फॉर्मूला ऐसे ही निकलता है। आपको अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या है आपके पास? अब a और b में जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ये तो आप ऐसे निकाल, अब आपको फॉर्मूला पता है, बट अब आपको ये नहीं पता वहां पे आपको x1 y1 थोड़ी दिया होगा। वहां तो आपको अगर u दे दिया कि इसके कोऑर्डिनेट है 3,4 और इसके कोऑर्डिनेट है 6,2, अब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? सो आपको पता होना चाहिए x1 y1 है क्या। जो पहला पॉइंट है इसको मैं ले लेती हूँ x1, y1। सो आपके पास x1 क्या बन गया 3, y1 बन गया 4। इसको मैंने ले लिया x2, y2। ठीक है, तो आपका सेकंड वाले उससे x2 क्या बन गया 6 और y2 क्या बन गया 2। तो अब आपको सिर्फ ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करनी है। डिस्टेंस फॉर्मूले से सिर्फ आपके डिस्टेंस के क्वेश्चंस नहीं आते, कई बार आपसे ट्राइंगल्स के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि एक ट्राइंगल दिया है, उसके तीनों आपको पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए और आपको ये पता करना है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, अब क्या है, अब हम ये कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, आपको पता है कि अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसकी दो साइड्स इक्वल होती है ना। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, तीनों डिस्टेंस निकाल लेनी है आपको। और अगर कोई दो डिस्टेंस, सपोज मेरे पास एक आ गई x, एक आ गई y, एक आ गई z, इन तीनों में से कोई दो डिस्टेंस आपस में इक्वल है तो वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों देखो साइड्स इक्वल है, तो कोई दो डिस्टेंस आपकी इक्वल आएंगी। इक्विलेटरल में क्या होगा, ये तीनों साइड्स इक्वल आएंगी, मतलब तीनों डिस्टेंस आपके इक्वल आने चाहिए। अच्छा, अब अगर इसमें से कोई दो साइड इक्वल नहीं आई, सपोज कर लो ये 10 आ रही है, ये 22 आ रही है, ये 31 आ रही है, तो हम ये कह देंगे कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, सेम आपका इक्विलेटरल में है x, y, z, ये x है, ये y है, ये z है, ये तीनों आपके इक्वल आने चाहिए, नहीं तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होगा। ठीक है, सो डिस्टेंस फॉर्मूले से फॉर्मूला तो याद रखना है, x1 y1 आपको याद रखने हैं, और ट्राइंगल्स के क्वेश्चन भी आपके डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला की। अब बात कर लेते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला की। ठीक है, तो जो आपका सेक्शन फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमें कहाँ यूज करना है। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखते हैं, मेरे पास एक लाइन सेगमेंट मुझे दिया हुआ है ए बी। ठीक है, और मुझे एक पॉइंट दिया हुआ है बीच में P, जो कि इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सो मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, और मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो निकलेगा m1 x2। हाँ जी, तो P का जो आपका x कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे निकलेगा? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन
m1 प्लस m2। ठीक है, और जो इसका y कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे निकलेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है इतना। तो अब ये इसमें क्या होता है, कई बार आपसे ए बी का मिड पॉइंट पूछ लेते हैं। ठीक है, यहाँ तो आपको रेशियो दिया हुआ है, मान लो मुझे ये u दिया हुआ है कि आपको स्क्वायर नहीं है m2 है। ठीक है, अब मुझे दिया हुआ है ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसका मिड पॉइंट निकालना है। अब आप बोलोगे इसमें तो ना रेशियो दिया हुआ है ना कुछ दिया हुआ है, मिड पॉइंट है तो रेशियो 1:1 ही होगा। ठीक है, अब इसमें भी एक चीज और है, अगर मिड पॉइंट निकालना है या फिर आपको मैन्युअली रेशियो 1:1 दिया हुआ है, तो आप बहुत सिंपली x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 करके इसके कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि ये क्या है m1, ये क्या है m2। अगर आप इसको 1 को इसमें पुट करोगे तो इसका ही आपको एक अपग्रेडेड फॉर्म मिल जाएगी, x1 प्लस x2/2। क्लियर। अच्छा, अब कई बार क्या होता है कि आपको ये कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, मान लो मुझे ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मुझे ये बोला गया है कि ए बी जो है, ठीक है, ए बी लाइन सेगमेंट के बीच में एक पॉइंट पड़ता है P, जिसका कोऑर्डिनेट है जो भी दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है मुझे। ठीक है, तो वो जो है x और y मान लेते हैं। अब मुझे ये पूछा गया कि बताओ जो P पॉइंट है वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक को 1 मान लेंगे और एक को k मान लेंगे, इसकी हेल्प से यहाँ पुट कर देंगे और हम इसको सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल लेंगे तो रेशियो मिल जाएगा हमें। क्लियर है। सो ये बेसिकली मैंने सिर्फ एक आपको बताया है कि डिस्टेंस फॉर्मूला आपको किन किन क्वेश्चंस में यूज करना है, सेक्शन फॉर्मूला किन किन क्वेश्चंस में आप यूज कर सकते हो। अच्छा, अब इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल तो कट चुका है, तो ये दो अगर आप अच्छे से टॉपिक कर लोगे तो कुछ नहीं है इनमें, बेसिकली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको उस स्पेसिफिक फॉर्मूले की या फिर उस स्पेसिफिक टॉपिक की वेरिएशंस पता होनी चाहिए। जैसे कि डिस्टेंस फॉर्मूला में ट्रायंगल का क्वेश्चन है, इस तरह से इक्विलेटरल कैसे प्रूफ करें, इसमें आपके पास के रेशियो 1 के उससे भी आता है, और भी बहुत सारे आपके पास वेरियस क्वेश्चंस है। ठीक है, जो कि आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पुट नहीं करना है, कुछ ना कुछ आप इसमें कुछ करोगे, कुछ लेट कर लिया हमने या कोई एक अपग्रेडेड फॉर्म ऑफ द क्वेश्चंस है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मतलब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो को जरूर से देखिएगा और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।